नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। नंदापुल की चौकी का अप्रोच रोड धंसने से जो कार्रवाई फिलहाल सामने आई है वो है कि 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। कंसल्टेंट पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी जस का तस है। आखिर निर्माण कंपनी और ठेकेदार पर कार्रवाई कब होगी? उद्घाटन के महज 16 दिन बाद अप्रोच रोड का धंस जाना क्या सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही थी? अगर डिजाइन में खामी थी, निगरानी में चूक थी और निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन नहीं हुआ, तो फिर उस कंपनी की जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा जिसने करोड़ों की लागत से यह काम किया? सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर सरकार सच में जीरो टॉलरेंस पर चल रही है तो कार्रवाई का दायरा सिर्फ इंजीनियरों तक क्यों सीमित है? 3 इंजीनियरों पर गाज गिर गई। डिजाइन और प्रूफ चेकिंग कंसल्टेंट पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन निर्माण कंपनी पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्या कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया? क्या ठेकेदार से जवाब मांगा गया? क्या उसकी जिम्मेदारी तय हुई? और यही से सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि निर्माण कंपनी के कथित राजनीतिक कनेक्शन के चलते सरकार कार्रवाई से बच रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। तो आज की बहस का सीधा सवाल यही है कि पुल धंसा तो जिम्मेदार कौन? सिर्फ इंजीनियर या निर्माण करने वाली कंपनी और ठेकेदार भी? अगर सरकार की नीति सच में जीरो टॉलरेंस है तो कार्रवाई भी जीरो टॉलरेंस वाली दिखनी चाहिए। सवाल यही है, क्या सरकार सभी जिम्मेदारों पर बराबर कार्रवाई करेगी? आपको बयानबाजी सुना देते हैं, क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस, और कहीं पर भी किसी पर भी कोई भी मामला बनता है, कोई अनियमितता का मामला आता है, कोई लापरवाही का मामला आता है, सरकारी काम जो किया जाना चाहिए और नहीं किया गया है, जनता का काम नहीं किया गया, तो उस पर कार्रवाई होती ही है हमेशा, और इस पर भी हुई। नंदा की चौकी देहरादून में अप्रोच रोड जिस तरह से चर्चाओं में आई, 16 करोड़ की लागत से बनी हुई वो रोड 16 दिन भी नहीं टिक पाई और एक बड़ा गड्ढा उसमें हो गया और अप्रिय घटना होते होते बची। कई दिनों बाद धामी सरकार ने विभागीय अधिकारियों पर तो कार्रवाई की है, लेकिन कार्यदायी संस्था अभी भी बचकर निकल गई और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। यही होता आया है धामी सरकार में। देखिए, धामी जी की जब से सरकार बनी और हमारे विगत 9 साल की सरकारों में जीरो टॉलरेंस का वादा लेकर के हम चले हैं। भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा पीडब्ल्यूडी का विषय आया और जैसी पुल का विषय आया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यही धामी जी की एक सरकार ऐसी है कि जिसमें भ्रष्टाचार पे एक आईएएस हरिद्वार जैसे जिले का निलंबित हुआ। तो नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड 16 दिन में ही धंस गई, जिसकी लागत करीब 16 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। जो कार्रवाई हुई है, पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं और अभी जांच में तकनीकी खामियां भी सामने आई हैं। समस्या जो सामने है, जो सवाल है वो यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? डिजाइन और निगरानी पर सवाल उठे हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सिर्फ इंजीनियर तक कार्रवाई होना पूरे मामले की तह तक जाना है? डिजाइन कंसल्टेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रूफ चेकिंग कंसल्टेंट पर कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई भी जगह नहीं है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल विपक्ष की तरफ से जो उठाया गया है कि क्या 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर देना ही कार्रवाई है? ठेकेदार पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहा है। तो कई तरह की खामियां भी सामने आई हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क की व्यवस्था नहीं और नदी के पानी को मोड़ने का बहाव तक नहीं देखा गया। कई तरह की खामियां सामने आई हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी और कांग्रेस से
आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी जी आपके पास जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है जोशी जी कि क्या 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर देना ही पूरे मामले को खत्म कर देना है? मतलब उचित कार्रवाई यही है? कंपनी और ठेकेदार पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? लगता है जोशी जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष सैनी जी आप सुन पा रहे हैं? आशीष सैनी जी, हाँ सैनी जी, अभी पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई है, 3 इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं और आपकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भैया कंपनी और ठेकेदार पर कार्रवाई क्या कब होगी? देखिए, कंपनी या जो ठेकेदार है उस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी शासन में है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण के लिए पूरे देश में मशहूर है और इसके लिए वो विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। इतना बड़ा सड़क पर गड्ढा हुआ, मुख्यमंत्री जी ने अपने ठेकेदार को भेजकर 3 घंटे में भर्ती करा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जो टेंडर भरे गए हैं उसके लिए जो IP एड्रेस है वो एक ही जगह का क्यों आ रहा था, अलग अलग टेंडरों के लिए भी। तो ये साफ दिखाई देता है कि संगठित भ्रष्टाचार को जो संरक्षण सरकार ने दिया है और जो संगठित लूट यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की और यहाँ के सरकारी बजट की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा कष्टदायक है। नहीं सैनी जी, आपने कहा कि इस मामले में सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, आखिर क्यों? कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ क्योंकि लिप्त है। अगर वो संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी जाता है, उनके कार्यक्रम में भी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ RSS की शाखा में भी अपना लिफाफा देकर आते हैं। तो इन पर कोई कार्रवाई संभव ही नहीं है। नाम बताइए। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी नेता रुचि भट्ट और उनके पति अर्जुन भट्ट की एक कंपनी है। ये नाम तो हम बहुत दिन पहले सार्वजनिक कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हो रही? निर्माण तो ठेकेदार ने किया है, मिट्टी जो हमारा फोक भरने के बजाय उसमें मिट्टी भर दी और वो मिट्टी लीक हो गई, तो 700 रुपए है। निर्माण में यदि कोताही हुई है तो आप केवल इंजीनियरों पर, सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, आप करिए कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के जो भी मंत्री है वो इस्तीफा भी ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने 16 दिन के अंदर तक भी वो हाईवे नहीं चल पाया, तो आप लगाइए क्या हालत होगी। भ्रष्टाचार पर जब भी हम बात करेंगे, जब भी कोई भी बात करेगा, तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने कौन आ रहा है? तो आप देखेंगे वो भाजपा और RSS के लोग ही होंगे। ठीक है। जोशी जी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जोशी जी, अगर आपने कोई मकान बनवाया और किसी ठेकेदार से बात हुई कि 1-2 करोड़ में हमारा मकान बना दीजिए और राजमिस्त्री ने काम किया, अचानक से दीवार गिर गई, तो आप डायरेक्ट राजमिस्त्री को पकड़ेंगे या ठेकेदार को? नहीं, बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। राजमिस्त्री को नहीं पकड़ेंगे, ठेकेदार भी पकड़ेंगे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी ड्यूटी लगी है कि भाई आप अपनी देखरेख में इस काम को कराएंगे, क्या वो व्यक्ति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। अगर आशीष जी को फाइनेंशियल हैंडबुक के बारे में नियम पता है तो जरा फाइनेंशियल हैंडबुक देख लें। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई इसलिए होती है कि वो वित्तीय अनियमितता करता है, और वित्तीय पेमेंट करने के लिए कभी भी हो कोई भी वो अधिकारी ही जिम्मेदार रहता है। वो भी वरिष्ठतम अधिकारी रहता है। छोटे अधिकारी JE और AE वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जितना वित्तीय पेमेंट करने के लिए या वित्तीय जो आपकी फाइनेंशियल हैंडबुक है उसको यूज करने का अधिकार केवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को है। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जांच कमेटी बैठी है। जांच करने वाले भी PWD के अधिकारी हैं और प्रमुख अभियंता है, कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है। अभी उसमें एक जांच और हो रही है। अगर उसमें निश्चित रूप से ठेकेदार की कोई गलती होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने एक बात जो सारा जो कंसल्टेंसी है उसके ऊपर भी उंगली उठाई है, क्योंकि वो जिम्मेदारी कंसल्टेंसी की भी थी जिसने वहां पर उसका नक्शा बनाना था या ड्राइंग बनानी थी, जिस तरह का काम होना था उन नियमों का पालन नहीं हुआ। उन्होंने कोई कंसल्टेंसी की नहीं है, इसलिए वो अधिकारी दोषी थे। जो भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी हो, आपने देखा कि IAS अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। क्यों हुए हैं?
क्योंकि वित्तीय अनियमितता बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये थी कि एक आईएएस अधिकारी को बर्खास्तगी की बात भी इतिहास में पहली बार हो रहा होगा उत्तराखंड के इतिहास में। मेरे ख्याल से कोई आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करने के लिए सरकार लिख रही है और सरकार बिल्कुल गंभीर, अगर भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा और कहीं पर भी कोई बात नहीं। दूसरी बात जो आशीष ने कही, जिस अरविंद भट्ट जी का नंबर ले रहे हैं, अरविंद भट्ट नाम का व्यक्ति इस कंपनी में कहीं दूर दूर तक पार्टनर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आप चेक कर लें, उसके कागज निकलवा दें। मैं दावे के साथ इसमें कह रहा हूँ अरविंद भट्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की बात करके मेरा मानना है कि केवल विपक्ष जो जांच हो रही है, जांच के मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, जिस कंपनी पे, हिमालयन कंपनी पे आरोप लग रहे हैं, उस कंपनी को हरीश रावत जी के समय में बुलाकर, जब उत्तर प्रदेश की एक कंपनी, बाहर की एक कंपनी भाग गई थी, यहाँ आईएसबीटी का जो फ्लाईओवर है अधूरा काम छोड़ के भाग गई थी, उस काम को पूरा उसी कंपनी ने किया था। दूसरा मैं आपको बताऊं कि रानी पोखरी का पुल बह गया था, उस पुल को भी इसी कंपनी से बनवाया गया था। मालन नदी का पुल कोटद्वार में बह गया था, उस पुल का भी रिकंस्ट्रक्शन इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के समय में अगर कंपनी काम करती है तो बहुत ही जोशी जी अगर कंपनी काम नहीं, बिल्कुल जोशी जी जब आपको पहले से पता था, जब सरकार को पहले से पता था कि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए पुल पहले से ही नहीं टिक पाए, तो आपने भी टेंडर उसी को दे दिया? टिकने की बात आप भी गलत दिशा में चले गए हैं पुष्पेंद्र जी। मैं कह रहा हूँ कि पुल आपत्ति काल में सरकार ने इस कंपनी को बुलाकर काम दिया और विद इन टाइम, अगर 3 महीने के अंदर पूरा करना है तो 3 महीने के अंदर उस कंपनी ने पुल बनाकर यातायात को सुचारू रूप से चलाने का काम किया। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, इस कंपनी को कांग्रेस के टाइम में अगर आप उसका पूरा आंकड़ा निकाल लीजिए, सर्वाधिक काम मिला है और बुला के काम मिला है। नहीं, दूसरा जोशी जी ये भी है, क्योंकि अभी जो मामला सामने आया है, क्योंकि उत्तराखंड की थोड़ी भौगोलिक बनावट ऐसी है, अगर कहीं किसी पुल का निर्माण करेंगे तो उचित मानकों का भी ख्याल रखना पड़ेगा और दूसरा जो डिजाइन है वो भी अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कमी सामने आई उसमें यह कि भाई नदी का बहाव किस साइड जाना है, इंजीनियर ने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया। तो अभी जो इस कंपनी के द्वारा और टेंडर पर काम चल रहा है तो वहां पर भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच हो रही है, अभी जांच पूरी नहीं है। ये तो केवल एक इनिशियल जांच है। प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आई हैं, जो लापरवाह थे, जो आपने अभी कहा कि ड्राइंग के मामले में वो नदी का जो बहाव कहाँ को होना था, प्रोटेक्शन का काम होना था, इंजीनियरों ने प्रोटेक्शन का काम नहीं कराया और उनको साइट पे रह के काम कराना चाहिए था। उन्होंने साइट में नहीं उनकी उपस्थिति रही होगी, इसलिए जो अनियमितता हुई है तो ठेकेदार के साथ साथ वो भी दोषी हैं। जहाँ तक कंपनी की बात है तो कंपनी में भी ये नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिएगा 2-3-4 दिन के अंदर आपको नई चीजें कुछ और मिलेंगी। कांग्रेस के भाइयों को तो बोलने की बड़ी जल्दी होती है, अभी तक कोई जांच फाइनल नहीं है, अंतिम नहीं, ठीक है। फिर भी आपने एक पॉइंट अच्छा दे दिया कि अरविंद भट्ट का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सैनी जी, आप अरविंद भट्ट, रुचि भट्ट बार बार बता रहे हैं कि उनकी कंपनी है और अब जोशी जी साहब मना कर रहे हैं कि कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, भाजपा प्रवक्ता जितना पूरा झूठ जितने खुलेआम बोल सकते हैं उतनी क्षमता मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी की रही होगी। ये भी झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर कोई गलत का, पहले तो ये कह रहे थे कि वहां कोई गड़बड़ हुई ही नहीं है। उसके बाद गड्ढा भरने के बाद कहा कि देखिए मुख्यमंत्री ने धाकड़े की 3 घंटे में गड्ढा भर दिया। फिर मैंने इनसे पूछा था कि लाल तप्पड़ में जो पुल 1 साल से टूटा हुआ है वो उसकी डीपीआर बन रही है। फिर मैंने एक सवाल पूछा कि जो गड्ढा भरा गया इसकी डीपीआर किसने बनाएगी। यानी कुल मिलाकर झूठ छल फरेब के अलावा भाजपा में कुछ है नहीं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये जांच जो करा रहे हैं ना, भाजपा की सरकार में जांच का मतलब है सबूतों को छुपाने का काम और दीवापोती करने का। जितने भी मामलों में मैं कई जांच में इंक्लूड रहा हूँ, जांच का मतलब है कि दीवापोती कैसे की जाए। इस वक्त ये सरकार केवल जितना झूठ बोल रही है और जितने अधिकारी इनके बिल्कुल झूठ बोलने पर और इतने पर भी नहीं डर रहे कि तुम्हारी नौकरी पर खतरा आ जाएगा, तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा, लेकिन झूठ से डर नहीं रहे।
तो ये डर इसलिए रही कि इनके भ्रष्टाचार को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो गया है। लेकिन जोशी जी तो आश्वासन दे रहे हैं कि अभी 3-4 दिन में आप देखिए और भी कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मैं तो नहीं, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। इस कंपनी को क्लीन चिट मिलने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है कि कितना बड़ा लिफाफा कहाँ तक पहुंच जाएगा और एक क्लीन चिट दे दी जाएगी। बाद में तो ये भी कह दिया जाएगा कि पुल तो टूटा ही नहीं है, ये तो AI से बनाया गया, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कर देते हैं, ऐसी उसी नक्शे के दम पर हमारी सरकार भी चल रही है। इससे पहले आपने 2 बड़ी घटनाएं निर्माण से संबंधित थी, जोशीमठ और सिलकियाना की। उन कंपनियों से उन्होंने चंदा वसूल लिया। वो चंदा वसूलने की बात आज तक ये बता नहीं पाए कि उनसे चंदा लेने की इनको क्या जरूरत पड़ रही थी। आज भी जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद के जो निर्माण है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो थराली में 1200 करोड़ रुपए के निर्माण कहाँ गए वो 1200 करोड़ का बजट, ये आज तक बताने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब ये तो 1200 करोड़ का बजट प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, और यदि 1200 करोड़ रुपए आए हैं तो वो लगे कहाँ आएंगे, हमें बता दीजिए। हम तो बेसिक सवाल पूछते हैं, बिल्कुल आखिरी सवाल, बजट आया तो है कहाँ, गया है तो। अच्छा, इसमें सैनी जी दो बातें हो रहे हैं। एक तो ये कि अभी जोशी जी ने कहा कि ये जो कंपनी है कांग्रेस कार्यकाल में भी इसको टेंडर मिलते थे, काम किया जाता था। 1-2 जो पुल पहले बह गए, अगर इस कंपनी से कहा कि भाई जल्दी से ठीक कर दीजिए, 1 महीने का काम 10 दिन में भी पूरा करके दिया, तो क्या जोशी जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो भाजपा रही नहीं है, वो तो 80% लोग कांग्रेस के आ गए। तो जब ये कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए तो ये अपने अपने चहेते ठेकेदारों को भी साथ ले गए। आज वही ठेकेदार जिनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, आज वो भारतीय जनता पार्टी में लूट बचाकर घूम रहे हैं। यदि मैं इनके ही वक्तव्य को सही मान लूं और अगर ये अपने वक्तव्य पर टिक रहे तो ये जवाब दे दे कि जो कांग्रेस के समय में काम करने वाले ठेकेदार थे और जो भ्रष्टाचारी थे, जिन पर मुकदमे लगे थे, जिनकी रिकवरी हुई, जो ब्लैकलिस्ट हुए, उनको आप काम क्यों दे रहे हैं? और यदि आपने पिछले 9 साल में संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपकी मिली भगत तो है नहीं। आपकी सरकार में ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यदि इनको मालूम है ये जानकारी है तो ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया इस कंपनी को? और अब ये घटना होने के बाद ब्लैकलिस्ट कर देते, जब जाको तभी सवेरा। हम तो इनको कहीं जबरदस्ती नहीं कह रहे कि पहले क्यों नहीं किया, आज कर दे। आज शनिवार का दिन है, सोमवार तक ब्लैकलिस्ट कर दे, हम मान लेंगे कि हाँ ये सही निष्पक्ष है। लेकिन इनकी निष्पक्षता पर सवाल है। जितनी भी जांच सरकार के अधिकारी कर रहे हैं वो सब जांच में केवल लीपापोती कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है जोशी जी, लीपापोती कर रहे हैं, क्या कह सकता हूँ मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ कि आशीष सैनी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, होशियार व्यक्ति, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ, किस तरीके की बातें करेंगे। डिबेट अगर हम कर रहे हैं तो कुछ तथ्यपरक बातें आनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पहली बात तो मैंने कहा कि इस कंपनी से अरविंद भट्ट जिसका ये नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति का कहीं दूर दूर तक उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, न वो व्यक्ति शेयर होल्डर है। हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। नहीं तो जोशी जी मालिक कौन है उस कंपनी का? मालिक देखिए, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अरविंद भट्ट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आरोप किसी व्यक्ति पर आप तथ्यों के आधार पर लगाइए ना। जो मालिक है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना हमारा उससे कोई लेना देना है, ना अरविंद भट्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये झूठ कब तक परोसेंगे, गलत तथ्य क्यों देते हैं सामने। मैंने आपको उदाहरण देके कहा कि मालन नदी का पुल बह गया था कोटद्वार का, और ये वही कंपनी थी जिसने इसी हिमालयन कंपनी को काम दिया गया था। ये देहरादून की कंपनी है और इसी को काम दिया। आप झारखंड नदी का पुल बह गया था, उस पुल को बनाने का काम भी इसी कंपनी ने किया। मैंने आपको हरीश रावत जी की सरकार के वक्त भी कहा था, जो फ्लाईओवर बने हैं इनके ठेकेदार यहाँ से भाग गए थे। उसके बाद चाहे ISBT का पुल है, चाहे बल्लीवाला का पुल है, जो फ्लाईओवर है, उसको बनाने का काम भी, पूर्ण करने का काम भी इसी कंपनी ने किया था। तब इन्होंने बुला के उस कंपनी को काम दिया था, यार ये काम हमारा आप निपटा दीजिए, जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हमें दिक्कतें हो रही हैं। और आप आरोप उस हद तक लगाओ जिस हद तक आरोप की एक सीमा होती है। आप कहो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें यह क्या कंपनी दोषी नहीं है। नहीं तो जितने जोशी जी अधिकारी हैं, उतनी दोषी कंपनी भी है। कंपनी को भी अगर काम कर रही थी तो सोच समझ के काम करना चाहिए था। उसके भी इंजीनियर होंगे, उनको भी जो नदी का बहाव था
उसके डायरेक्शन को देख के काम करना चाहिए था। अगर ड्राइंग नहीं हो सकता जोशी जी, जैसा अभी आपने कहा कि इस कंपनी को पहले बोला गया था भाई जल्दी काम कर दीजिए, हो सकता है इस मामले में बोल दिया गया हो कि जल्दी काम निपटा दीजिए, और जल्दी में तो बिल्कुल बोला, जल्दी में तो ऐसा ही होता है। अभी तो 4 महीने के अंदर अंदर काम पूरा करके दिया है। 4 महीने के अंदर बिल्कुल बोला फटाफट करिए और जल्दी करिए। विदिन 4 मंथ से ये काम पूरा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा था कि IIT रुड़की जैसा प्रतिष्ठित संस्थान, उसकी कंसल्टेंसी चलती है ऐसी जगहों पर पुलों के लिए, उनकी भी कंसल्टेंसी ली गई है कि भाई कहाँ क्या गलत हो रहा, कहाँ सही हो रहा। तो कई चीजें हैं, क्योंकि अभी जांच गतिमान है, उसमें ज्यादा बोलना मैं समझता हूँ कि जांच को भटकाने के से ठीक नहीं, उचित नहीं होगा जब तक जांच क्लियर नहीं हो जाती। और जो मैं ये आश्वासन जरूर देना चाहता हूँ, ये भरोसा आपके लोकप्रिय चैनल में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दोषी चाहे कंपनी होगी, चाहे एजेंसी होगी, चाहे अधिकारी होंगे, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। अगर कहीं पर वित्तीय अनियमित और हुई होगी तो उसके खिलाफ भी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये बड़ी कंपनियां जितनी होती हैं, अगर ये कोई काम करती हैं तो 5 साल तक का फ्री मेंटेनेंस इनके पास होता है। ये अगर कहीं कोई नुकसान होगा, टूट फूट होगी, कोई दिक्कत होगी, 5 साल तक मेंटेनेंस करके उस, चाहे सड़क है, चाहे पुल है, चाहे कोई बिल्डिंग है, चाहे कोई अन्य चीजें हैं, उसको पूरा करके भी देंगे। अभी ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल पेमेंट इसमें नहीं हुई है जो मैंने जानकारी एकत्र की है, और अभी इसमें बहुत सी चीजें अभी पूरी होनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। लेकिन जल्दीबाजी में जिस तरीके से विपक्ष हल्ला मचाने का काम कर रहा है, आरोप लगा रहा है, मैं समझता हूँ विपक्ष केवल ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है और कंपनी और अधिकारियों से वसूली करने का काम। ठीक है सैनी जी, अभी जोशी जी बोल रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, और अभी तो इसमें जांच जारी है। अभी इसे विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जांच होने दो, फिर उसके बाद चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए, आपने इनके वक्तव्य से समझ लिया होगा कि ये क्या तर्क दे रहे हैं। इन्होंने एक तर्क दिया कि ये कंपनी पुरानी है और कांग्रेस के समय में भी काम करती थी। ये तर्क का मतलब है कि ये कांग्रेस कंपनी के पक्ष में बोल रहे हैं। हम एक दूसरा सवाल पूछते हैं, जब आपने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है तो आप कंपनी के को ब्लैकलिस्ट करने में, उससे रिकवरी करने में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है कि कंपनी ने 40% कमीशन सरकार और उसके अधिकारियों को सौंपने का काम किया। इसका आधा बजट तो ये बीजेपी के कार्यालय पर चर्च कर चुके हैं। तो ये इसलिए, क्योंकि वो कंपनी अगर मुंह खोलेगी तो इनको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। और ये अकेले कंपनी और अकेले ठेकेदार नहीं है, पूरे प्रदेश में इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि ठेकेदार की शिकायत केवल वो व्यक्ति करेगा जो खुद ठेकेदारी में शामिल होगा या ठेकेदारी में उसका अप्लाई किया होगा, अदरवाइज वो ठेकेदार की शिकायत भी नहीं कर सकता। ये पता नहीं कौन सा कानून लेकर घूम रहे, जिस भी विभाग में शिकायत करो वहाँ ठेकेदार के खिलाफ है, उसके बचाव में वो एक ऑर्डर लेकर घूम रहे हैं कि ठेकेदार की शिकायत नहीं की जा सकती। इन्होंने ठेकेदारों को भी संरक्षण करने का काम किया अवैध भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। और जिस तरह से लिपापोती की जा रही है, निश्चित रूप से आप गारंटी लेकर ले लीजिए कि इसकी यदि सही मामलों में जांच हो जाए तो इसमें पाया जाएगा कि किन किन लोगों की जेब में इस पुल का। चलिए ठीक है आशीष सैनी जी, खुल जाएगी तो उनकी पोल सामने आ जाएगी। ठीक है आशीष सैनी जी, आपका भी, मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड में सियासत गर्म में है वो है नंदा पुल को लेकर, जिसकी अप्रोच रोड धंस गई और उसमें अभी बड़ी कार्रवाई भी हुई है। 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ठेकेदार और कंपनी पर कार्रवाई कब होगी। अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने भी आश्वासन दिया कि 3-4 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।